नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित चौधरी आज़ाद फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो में। और सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों के लिए 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि ये आज़ादी हमें इतने आसानी से नहीं मिली है दोस्तों। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का हाथ हो या सिर्फ मुस्लिमों का हाथ हो या सिख ईसाई, हम सब लोगों ने मिलकर इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है दोस्तों। लेकिन आज इस देश की में हो क्या रहा है, इस देश के अंदर कोई भी एरा गैरा आके और बस लगा दिए, कुछ भी नारे बोल दिया, कुछ भी। आप मुझे बताइए, ये देश किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का ये देश नहीं है। और ये देश जैसे कि मुस्लिम धर्म कुरान से चलता है, हिंदू धर्म गीता से चलता है, और हमारा देश संविधान से चलता है। और ये देश संविधान से ही चलेगा दोस्तों। कोई कितनी भी नफरत फैला ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है दोस्तों। हमारा देश संविधान से चलता आया है और संविधान से ही चलेगा। क्या हमारे देश में आज शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम क्या अच्छा बोल रहे हैं, क्या बुरा बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, क्या हो रहा है? क्या आप सब लोगों को देख के अच्छा लगता है? शायद खुशी भी मिलती हो कुछ लोगों को, पर मैं आपको बता दूं कि उन लोगों की आत्मा को बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती होगी देख के जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आप आज़ादी का मतलब क्या समझते हो कि बस आज़ाद हो गए, आज़ादी मिल गई, 75 साल हो गई आज़ाद। इस देश को गुलाम होने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। अगर फिर ऐसी ताकतें इस देश में हम लोगों को कोशिश करनी है कि इस देश में भाईचारा फैलाएं, भाईचारा बनाएं। न इस देश का हिंदू कहीं जाएगा, न मुसलमान कहीं जाएगा। गर्व से बोलिए, हम सब भारतीय हैं। क्यों पूरा इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपने नाक कटवाने पर तुले हुए हैं? ऊपर से गोदी मीडिया, इसका तो काम ही हम लोगों को आपस में लड़ाना है। कहीं से 4 मुसलमानों को ढूंढ लाएंगे, कहीं से 4 पंडितों को ढूंढ लाएंगे और बिठा के डिबेट करवाते हैं। क्या ये अच्छा है हमारे देश के लिए? हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए। अगर ऐसा हमारे देश में होता रहा दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश हमारी हिंसा, चोरी चकारी में नंबर 1 होगा दोस्तों। आज हम लोग सरकार से रोजगार की मांग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हमारे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन नहीं, हम सरकार से बिल्कुल मांग नहीं करेंगे रोजगार की। रोटी, कपड़ा, हॉस्पिटल, शिक्षा, इस सब की मांग नहीं करेंगे दोस्तों। हम तो आज तिरंगे से बढ़ के हमारे लिए तो अपना ध्वज हो गया। हिंदुओं के लिए भगवा, मुस्लिमों के लिए नीला, हरा। लेकिन इससे होगा क्या? आप क्या भविष्य देख रहे हो भारत का? और इनको सत्ता का श्रेय मिला हुआ है, वो लोग तो और इसमें बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं अपना। लेकिन मैं उन सबको बता दूं कि ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पे आप कुछ लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, उनकी दशा बदल सकते हो, लेकिन पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की दशा बदलना इतना आसान नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग पूरे युवा को बिगाड़ सकते हो, पूरे युवा की दशा बदल सकते हो, तो इस देश में ऐसे भी युवा हैं जो कि आज संघर्ष कर रहे हैं, हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे आज हम ना तो इस देश के अंदर हिंदू, अब बात हिंदू की कर लेते हैं तो हिंदू एक है क्या? नहीं, अभी तक इस देश के अंदर हिंदू एक नहीं हो पाया है साथी। दलित, ब्राह्मण, ओबीसी, क्षत्रिय, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। और वर्ण भी छोड़ दो तो जातियाँ आपस में लड़ रही हैं। क्या इससे हमारे देश का विकास होगा?
सरकार ने कभी सुधार के लिए कार्य किया है? आज मैं देख रहा था 4-5 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद भवन के बिल्कुल पास में नारे लगे हैं, इसको काटो उसको काटो। क्या ये सही है दोस्तों? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बता दूं कि मैं भी युवा हूं और आपके घर में भी युवा हैं, और ये सबसे पहले हमारे माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि कोई बच्चा अगर गलत राह में जा रहा हो तो उसको सही राह में भेजें। लगाओ ना जय लगाओ, बोलो वंदे मातरम, गर्व से बोलो भारत माता की जय, लेकिन उसके साथ देशभक्ति का सही मतलब भी सीखिए। बच्ची किसी की भी हो, लेकिन बच्ची इस देश की है, उसके साथ गलत ना होने पाए। जाति कोई भी हो, लेकिन इंसान इस देश का है, उसके साथ कोई गलत ना होने पाए। और सरकार भी बहुत सारी नीतियाँ बनाती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार नीतियाँ नहीं बनाती, सरकार नीतियाँ बनाती है। आज स्वच्छता अभियान हमारे देश के अंदर चल रहा है, तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि उस स्वच्छता अभियान में सिर्फ सरकार करे ये जरूरी नहीं, हमें भी अपना देश स्वच्छ रखना होगा। हम बड़े गर्व से कहते हैं विदेश में ऐसा लगता है, विदेश में वैसा लगता है। क्या हम लोगों ने कभी अपने देश को विदेशों के जैसा बनाने की कोशिश की है? नहीं की है साथियों। बस यही बात रखूँगा कि सबका सम्मान करें, हर धर्म का सम्मान करें, और गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। अच्छी शिक्षा अपने अंदर लें। जय हिंद दोस्तों।